हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं आज इस दोपहर के समय में। बहुत दिनों के बाद मैं लाइव हो रहा हूँ। अभी हमने अपने इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया बटाला यूनिट में फास्टिंग प्रेयर का मीटिंग समाप्त किया, जिसमें हम लगभग 20 जन के करीब थे आज। और प्रार्थना के समय में मुझे प्रभु ने जो बात समझाने की कोशिश किया पवित्र आत्मा के द्वारा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह मेरे एक बड़े अजीज दोस्त ने एक सवाल किया था फेसबुक पे, व्हाट कैन वी डू टू सीक गॉड्स गाइडेंस इन आवर लाइफ। हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए अपने जीवन में। और उसके बाद किसी ने मुझसे सवाल किया आज ही कि हम किस तरह से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। ये दोनों सवाल लगभग एक समांतर ही हैं। एक में मेरे मित्र ने फेसबुक पे क्वेश्चन लिख डाला कि हम परमेश्वर की अगुवाई कैसे जान सकते हैं अपनी जिंदगी में, गाइडेंस जिसको उन्होंने कहा, परमेश्वर की लीडिंग जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरे मेरे जवान भाई का सवाल है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता हूँ। मैं प्रार्थना करते हुए जो चीज़ें पाई, मैं जल्दी से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर उसका कुछ छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण जवाब मैं बाइबल में से देना चाहता हूं। हम आज के युग में एक नहीं हजारों लाखों लोग, स्पेशली यूथ, इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि मैं परमेश्वर की अगुवाई अपने जीवन में कैसे पाऊं। नंबर 2, कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर की सुइच्छा को जानूं। एक जो सबसे बड़ी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखाई पड़ती है वचन में से, वो मैंने आज अपने मित्र को, पहले जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मैं और हम परमेश्वर की अगुवाई अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं, जिनका क्वेश्चन था व्हाट कैन वी डू टू सी गॉड्स गाइडेंस इन आवर लाइफ। तो उस सवाल के मुताबिक जो मैंने एक साधारण सा जवाब दिया था, वो मैंने रोमियो 12 अध्याय में से दिया था। मैंने केवल उसमें आयत लिख डाली थी इंग्लिश में, लेकिन अगर हम उसको हिंदी में देखें तो वहां पर ये बात बड़ी स्पष्टता से आती है कि आज के युग में, विशेष करके जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की अगुवाई पा सकते हैं, किस प्रकार से, जो दूसरे जवान का सवाल था, उसकी इच्छा को हम जान सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियजनों, आप किसी भी बात में संघर्ष कर रहे हो, आप किसी भी चीज में जूझ रहे हो, मैं आपसे यही एक विनती करना चाहूंगा कि जब मैं अपने जवानी के दिनों में अपनी जिंदगी के अंदर जूझा हूं और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये सवाल पाया, क्वेश्चन मेरे अंदर था कि मैं किस प्रकार से उसकी मर्जी को जानूं और कैसे उसकी इच्छा को जानूं, तो प्रभु मुझे खुद ब खुद ही अगुवाई करता चला आया। तो जिसमें ये जो 3 बातें हैं कि अपने शरीरों को, पहले नंबर 1, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब आप ये पूछेंगे कि अपने शरीरों को हम जीवित कैसे और पवित्र कैसे और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान किस तरह से करके चढ़ा सकते हैं। इसका एक आंसर बाइबल में से ही हमें मिलता है। अब वहां पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपने कानों को खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने मन की घुंडी को खोलने की जरूरत है। मैं आपको लिए चलता हूं किस प्रकार से। यशायाह की पुस्तक में उसके 50 अध्याय में, 50th chapter, let me say in English, Isaiah chapter 50 verse 4 and 5, यशायाह की पुस्तक इसका 50 अध्याय उसकी 4 और 5 आए। सी, जो मैंने बातें की कि वहां पर रोमी की पत्री में इस तरह से लिखा हुआ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ। अब हम अपने शरीरों को जीवित कब पाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी पते की बात, आप भी जानते हैं उस बात को, कि सबसे बढ़िया जीवित शरीर हमारा सुबह होता है। थोड़ी देर के लिए सुस्ती होती है जब हम बिस्तर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त परमेश्वर हमारे को कुछ कहना चाहता है और वो बताता है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, 50 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। जीभ
अब आप ये देखिए कि सीखने वाले की पहले जीभ है। हम अपनी जुबान से कुछ कोई बात बोले, बोलने से पहले हमें सीखना है। ये एक चीज है यहां पर जो मुझे भेद लगता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूं। आप परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी उसकी अगुवाई और इच्छा वो ये है कि परमेश्वर आपको चाहता है कि सबसे पहले आप सीखें, सीखने के बाद आप बोलें। अब आप कहेंगे सीखना वो कैसे? अब देखिए आगे जाके वो क्या कहता है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मैंने आपसे पहले बोला ना, अगर रोमियो 12 को थोड़ा सा कंपेयर करें यहां पर, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। अब जीवित प्रभु हमें सुबह करता है, रात को हम सोते हैं, सोया हुआ इंसान मरने के समान होता है। सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमारे से बात करना चाहता है और वो बात करनी शुरू करता है। और यहाँ पर हमें गारंटी से कहता है, दावे से कहता है, क्या कहता है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में आज ये परेशानी है कि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी गाइडेंस आप चाहते हैं, उसकी मर्जी को आप चाहते हैं, सो मैं रोमियो 12:1 को लेकर आपको यशाया 50:4 से तुलना कर रहा हूं। कोई थियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, सिंपल एक ओबीडियंस है। यहां पर आपको उठना पड़ेगा, अपना समय प्रभु के साथ व्यतीत करना पड़ेगा। मैं आपको एक जीवित सी एग्जाम्पल बताता हूं अपने एक मित्र की। जब मैं अपने दिनों में संघर्ष कर रहा था तो मुझे एक मित्र के साथ, उसका नाम है, आजकल वो आईजी की पोस्ट पर है चेन्नई में, उससे भी बड़ी पोस्ट पे आ गया तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका नाम है ब्रदर प्रदीप फिलिप। मैं उसका नाम ले रहा हूं और आज वो बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी संभाले हैं। उनके एक ब्रदर हैं बड़े, डॉक्टर प्रताप फिलिप, वो भी अब्रॉड चले गए। मुझे उनके साथ एक समय व्यतीत करने का मौका मिला, 1 महीना लगभग, एवरी सैटरडे एंड संडे मैं उनके घर में सोता था। मैंने क्या पाया, वो प्रदीप फिलिप जो इस वक्त आईजी की पोजीशन पर हैं साउथ इंडिया में, वो सुबह उठकर इस बात को फॉलो करते थे। क्या? जब मैं उठता था, मैं सो रहा हूं, सुस्ता रहा हूं, वो सुबह उठकर अपनी बाइबल को पढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन में से जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान मनन कर रहा है। और मैंने क्या देखा कि मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सुस्ता रहा हूं और मुझे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो बाद में धीमे धीमे मुझे मिला, मेरे दोस्तों मित्रों की प्रार्थनाओं के बदौलत मुझे मिला। और वो भाई जो सुबह उठकर प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहा है, प्रभु ने उसको उठाना शुरू किया। आज वो प्रभु का एक सेवक भी है, एक बहुत बड़ी पोजीशन पर भी है, क्योंकि वो सुबह उठकर नित्य प्रभु को सुनता था। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और मुझको इस वचन के अनुसार भोर को वह नित्य हमें जगाता है और हमारे कान खोलता है कि हम शिष्य के समान उसको सुने। 5वीं पद में लिखा, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आप उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं? आप उसकी गाइडेंस लेना चाहते हैं? यही हल है इसके अंदर। यशाया 50:4-5 सुने, वो कान खोलेगा आपका, आपसे बात करेगा, आप प्रार्थना करेंगे, वो आपको बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा। और वो नीति वचन 3-5 से पूरा हो जाएगा, जिसमें लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। अपने पूर्ण दिल से ही हुआ पर भरोसा रख और अपनी समझ का एतबार मत कर। अपने सारे मार्गों में तू उसको जान, तो वह तेरे राहों को सीधा करेगा। आप आज चिंतित हैं, गाइडेंस चाहिए आपको, उसकी परफेक्ट विल चाहिए आपको, तो उसमें गारंटी है। जब आप अपनी देह को सुबह दें प्रभु परमेश्वर के हाथों में, अपने कान को खोलकर उसकी आवाज को सुने, बाइबल को पढ़ें, ये जीवित है शरीर पर, ये उसको भा गया। जब आप उसको अपने अंदर आने देंगे तो वो आपको पवित्र करेगा, आप उसका वचन आपको पवित्र करेगा। और आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, पाप हैं, सिंस हैं, जो आप इतना टाइम मोबाइल्स में व्यतीत करते हैं, 5-5 घंटे डे के आप उसमें स्पेंड करते हैं, वो छूट जाएगा, आपको एक मार्ग देगा। क्योंकि पता है यहाँ पर क्या वादा क्या लिखा है? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है।
जब हम सीखेंगे तो वो हमसे अपनी महिमा की बातें निकलवाएगा। फिर उसके बाद कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। जब आप थके हुओं को बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब आप बताएंगे गरीबों को, दुखियों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब आप बताएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, वो मर गया था, वो गाड़ दिया गया, जी उठा, और जब आप ऐसा प्रचार करेंगे, प्रवचन करेंगे, तो लोगों के अंदर एक नई जागृति आएगी। वो संभल जाएंगे, थके हुए संभल जाएंगे, थके हुए एक नया बल पाएंगे। तो आपको अपने आप इच्छा पता लगेगी प्रभु की इच्छा क्या है। आप अपना सेकुलर काम करते जाएं, अपनी सेकुलर जॉब में रहें, लेकिन जब आप शिष्य के समान सुनेंगे ना, तो आपके कानों को खोलकर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी अगुवाई करे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको जारी रखूं। मैं छोटा सा वचन उस रोमियो 12 का पूरा करना चाहता हूं, जहां पर प्रभु ने हमसे वायदा किया है। तो उसमें उसने कहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब यीशु मसीह हमारे से बातें करेगा, परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। तो आगे देखो क्या गारंटी लिखी है, जिससे तुम परमेश्वर की नंबर 1 भली, फिर उसके बाद भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लास्ट में वो कहता है कि देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव गॉड्स प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। मेरे जवानों, अगर आप जूझ रहे हैं, मेरे भाई बहनों, कहीं भी आप जूझ रहे हैं, कहीं भी आपको ये आवाज सुनाई पड़ रही है, बाइबल को खोलिए, बाइबल ले लीजिएगा। ये जो मैंने वचन बोले हैं, ये शायद 50, 4, 5 और रोमियो 12, 1, 2, इसके अनुसार आप देखें, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भली स्वेच्छा को पूरा करेगा और आप उसकी इच्छा को जानेंगे और धन्यवाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल लिसनर्स। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्यारे परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, यदि कोई भी इंसान इस वक्त जूझ रहा है या प्रभु उसके मन के अंदर ये सवाल है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं, उसकी अगुवाई कैसे पाऊं, तो पिता आपने जो मेरे मन के अंदर डाला मैंने बांटा है। सुनने वालों को, मनन करने वालों को आप आशीषित करें, उनके मन की आंखों को खोलें, ताकि प्रभु जी वो समझते जाएं कि आपकी सु इच्छा क्या है। प्रभु आप इन सबको सुनने वालों को आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। थैंक यू।